नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है एमएस चौहान, चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको आज क्वेश्चन नंबर 121 और उससे आगे कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज शुड यू एक्सपेक्ट टू मोस्ट स्टेबल। आपको मोस्ट स्टेबल डाइईन की तलाश करनी है। मोस्ट स्टेबल डाइईन की तलाश करनी है। दोस्तों, आपको क्या देखना है? एक तो रेजोनेंस देखना है कि रेजोनेंस कितना हो रहा है। दूसरा, आपको हाइपर कंजुगेशन देखना है कि हाइपर कंजुगेशन कितना हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दोस्तों, अगर आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो, इसको अगर आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ तो जो ये मैंने बनाया है, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ दोस्तों रेजोनेंस हो रहा है। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, कौन से डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में? इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर केवल इतने डबल बॉन्ड को देखा जाए तो ये 3 अल्फा H हैं, और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इसको अगर देखा जाए तो ये दोस्तों 3 अल्फा H हैं। तो देखो, जो रेजोनेंस भी हो रहा है साथ में जो है भैया रेजोनेंस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन है। रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन के साथ साथ इसके साथ प्लस में क्या है, 6 अल्फा H का हाइपर कंजुगेशन भी है। इतना जबरदस्त किसी और में नहीं है, इतना जबरदस्त किसी और में नहीं है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब चलते हैं दोस्तों 121 के बाद हम चलते हैं 122 पर। देखते हैं दोस्तों कि ये 122 आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 में दोस्तों क्या निकालना है? मैक्सिमम हीट पर यूनिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या निकालना है दोस्तों? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट CH2, पर यूनिट CH2 इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, CH2 के रेस्पेक्ट में निकालना है। दोस्तों, ये हाईली स्ट्रेन्ड है, ये हाईली स्ट्रेन्ड है, और अगर ये हाईली स्ट्रेन्ड है तो लीस्ट स्टेबल है। जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा हीट निकालेगा, जो जितना कम स्टेबल होगा वो उतनी ज़्यादा हीट निकालेगा। यानी रिलीज्ड हीट, कोई भी हीट निकालेगा। रिलीज्ड हीट क्या होती है दोस्तों? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी कम है तो रिलीज्ड हीट ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम है तो रिलीज्ड हीट ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम है तो रिलीज्ड हीट ज़्यादा होगी। ये साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन हाईली स्ट्रेन्ड है। ये किसी भी तरह से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, स्ट्रेन का मतलब ही होता है कि हाँ, उसने ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रखी है तो स्टोर्ड एनर्जी को फटाफट निकाल देगा। अब दोस्तों, इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर और देखते हैं कि 123 क्या इंफॉर्मेशन चाहता है। 123 कौन सी इंफॉर्मेशन चाहता है, इसको देखते हैं।
कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करवा रहा है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ वो क्या होती है, डीलोकेलाइजेशन अगर हो तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन, अगर डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आप देख लीजिए डीलोकेलाइजेशन कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, डीलोकेलाइजेशन कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, यही तो बेसिक साइट है। बेस साइट जो है वो यही तो है। ये अगर डीलोकेलाइज होगी तो फिर तो हो ही नहीं सकता, ये डीलोकेलाइज नहीं है, ये लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गई, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद आप देखो कि क्या कहानी बन रही है। यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है दोस्तों। तो ये कहाँ से कहाँ तक डीलोकेलाइज हो सकता है, इसका डीलोकेलाइजेशन मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है और कहीं इसके डीलोकेलाइजेशन की, इसके डीलोकेलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कहीं और नहीं बन रही है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेसर, यहाँ कह सकते हैं लेसर एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन, लेसर एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन का एक्सटेंट कम है। अब दोस्तों अगले वाले में देखिए, उसमें तो डीलोकेलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अगले वाले में देखो तो इसमें तो डीलोकेलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है। चार्ज यहाँ पर है, फिर ये कंटिन्यूअसली डीलोकेलाइज हो रहा है। पहले ये यहाँ से यहाँ जा सकता है और अगर ये यहाँ से यहाँ जा सकता है तो फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये यहाँ से आगे जा सकता है तो फिर दोस्तों कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने। जब तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन है दोस्तों, डीलोकेलाइजेशन है, ग्रेटर एक्सटेंट है। थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं, तीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने फिरने लग जाएंगे। तो बेस की तरह कौन काम करेगा, तो डीलोकेलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहता है दोस्तों, इसमें कहता है कि रिएक्शन पायरोल वेरी स्टेबल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज प्रोटोनेशन। अच्छा प्रोटोनेशन कहाँ होगा, अच्छा प्रोटोनेशन कहाँ होगा दोस्तों, ये देखना है। अच्छा प्रोटोनेशन कहाँ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये देखना है कि हाँ अच्छा प्रोटोनेशन कहाँ होगा। जरा देखो ये फिलहाल एरोमेटिक नहीं है, ये फिलहाल एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ कि ये फिलहाल एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन टूटा हुआ है, ये कंटिन्यूअस कंजुगेशन नहीं है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर टूटा हुआ है ना। अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, यहाँ माइनस कर दें और यहाँ माइनस करने के बाद हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर प्लस कर दें,
तो दोस्तों जरा आप इसको फील करिएगा, इसके तुरंत बाद ही, ऐसा करते ही, इसको करते ही ये एरोमेटिक हो गया। आपको क्या चाहिए दोस्तों? एरोमेटिसिटी चाहिए। हमारा सारा मामला किस पर अटका हुआ है? ये मैक्सिमम स्टेबल है। एरोमेटिसिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और क्या चाहिए? इनमें सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये इस तरह से रहेगा। और अब देखो, जो ये एनायन डेवलप हुआ है, एनायन हमेशा निगेटिव चार्ज हमेशा बेटर बेस होता है। एनायन का लोन पेयर हमेशा बेटर बेस होता है। निगेटिव चार्ज का लोन पेयर हमेशा बेटर बेस होता है। तो ये बेटर बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है। अगर प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन का मतलब एसिड, ये प्रोटॉन अगर आएगा तो प्रोटॉन बेटर बेस पर अटैक करेगा। ये इसके साथ जाएगा निगेटिव पॉजिटिव। और अगर ये निगेटिव पॉजिटिव चला इस तरीके से, तो यहाँ पर दोस्तों OH आ जाएगा और प्लस चार्ज तो यहाँ मेंटेन है ही। अब दोस्तों आपको रेजोनेंस करना पड़ेगा, तो रेजोनेंस कर दीजिए, इसे यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए। अगर इसे यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं आप, तो यहाँ पर OH आएगा और दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर O आएगा और यहाँ पर ये लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर अब यहाँ पर रेजोनेंस कर लेगा और इस तरीके से दोस्तों ये OH और ये आपके पास O प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ डबल बॉन्ड है ही, और एक बहुत ही बेहतरीन एरोमेटिक कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट साइट ऑफ द अटैक ऑफ द प्रोटॉन। इसका मतलब है दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। 125 पर चलते हैं और देखते हैं 125 किस तरह की प्रॉब्लम है। 125 क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं कि ये हमसे क्या जानना चाहता है। 125 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल क्या है दोस्तों? कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी भैया रेजोनेंस देखो ना, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन। तो देखो आप, चार्ज कम होगा तो हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मामला है। यहाँ पर OMeOCH3 है दोस्तों, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज। अब जरा देखिएगा कहानी क्या है। यहाँ पर CH3 लगा लो तो 3 अल्फा H हो गए। यहाँ पर कार्बन लगा लो तो 1 अल्फा H हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा। रेजोनेंस ये भी यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करेगा। तो दोस्तों देखो 4 अल्फा H का सहारा है, यानी 4 अल्फा H रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर 4 अल्फा H का सहारा है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इतने अल्फा H का मतलब है हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब है इतनी पॉसिबिलिटी किसकी? हाइपर कंजुगेशन की।
इतनी हाइपर कंजुगेशन और इतनी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी किसी में नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 126 पर। इसमें भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन की तलाश करनी है, तो 126 में भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए आपको। तो 126 में मोस्ट स्टेबल चाहिए, तो 126 को भी देखते हैं। वही सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कहीं कोई दिक्कत मुसीबत सहारा है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत मुसीबत सहारा है ही नहीं। यहाँ पर प्लस है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है। तो अब देखो ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है, फिर ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक ये तो सारा का सारा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन होता है, तो कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतने ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसी में भी नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है उसको भी देखते हैं। कुछ ये दिया है दोस्तों C2H3, C2H3 दिया है, C2H3 पॉजिटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है दोस्तों। C2H3 पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है दोस्तों। इसमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एक इंफॉर्मेशन और है दोस्तों कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और एम्प्टी p ऑर्बिटल, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और है कि यहाँ पर एम्प्टी p ऑर्बिटल भी हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन है परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये क्या हो सकता है, ये आपको निकालना है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, C2 और यहाँ पर दोस्तों H, ऐसे कुछ है। यहाँ पर दोस्तों प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो ये तो विनाइल का सिस्टम है, इसे ही विनाइल कहते हैं। इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यही विनाइल कहलाता है दोस्तों। और विनाइल ये बहुत कम स्टेबल होता है, ये बहुत कम स्टेबल होता है, ये बहुत कम स्टेबल होता है। क्या रीजन है? sp2 पर पॉजिटिव चार्ज, sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बहुत कम स्टेबिलिटी दे देता है। अब चलते हैं दोस्तों 128 पर, देखते हैं कि ये 128 क्या कहता है। 128 में दोस्तों कुछ रिएक्शंस गिवन हैं और बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है। वास्तव में नॉट एक्सोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक निकालना है, आपको उसकी तलाश करनी है जो एक्सोथर्मिक नहीं है। इसकी सर्च में लग जाना है, इसकी तलाश में लग जाना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल और अच्छी बात है। देखो CH3 CH3Cl, ध्यान दो दोस्तों, CH3Cl, ये CH3 और Cl है, तो CH3Cl, CCl और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, CH3Cl है। यहाँ पर दोस्तों C डबल बॉन्ड C, H और H और H और H है, ऐसा कुछ है। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोस्तों? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक्चुअली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन दोस्तों
वो 2.5 होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों 2.1 होती है। तो डिफरेंस ही बहुत कम है, इसीलिए ये बॉन्ड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर दोस्तों टूटता भी है, मान लो टूटता है तो मैकेनिज्म में यहाँ पर ये कुछ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसे बनता है, ये बनता है दोस्तों विनाइल फ्री रेडिकल। मेरे दोस्तों अभी बताया है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब अगर हाईली अनस्टेबल है तो रिएक्शन को मूव कराना पॉसिबल नहीं है। ये जो भी कुछ है ये एंडोथर्मिक हो जाएगी, ये एक्सोथर्मिक नहीं है दोस्तों। जो फ्री रेडिकल बना है वो हाईली अनस्टेबल है। तो हाईली अनस्टेबल को आगे कैसे ले जा सकते हैं, वो पीछे आ जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, अगले को देखते हैं कि अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। इसमें है डिक्रीजिंग, क्या है, फॉलोइंग कार्बोकेटायन अंडर द डिक्रीजिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जीज। ये ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जीज दोस्तों, ये देखिएगा, समझिएगा कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ये देखने की बात है दोस्तों। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर दोस्तों CH2 है, यहाँ पर दोस्तों CH2 है। तो 3 2 5 2 7 अल्फा H हो गए, 7 अल्फा H हो गए। तो 7 अल्फा H हो गए तो इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ये मोस्ट स्टेबल है। जितने भी हैं उनमें मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा इसमें अल्फा H है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की आनी चाहिए। और देख लेते हैं कहाँ क्या है, उसकी भी तलाश कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर 4 अल्फा H हैं। और इसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो कहाँ अल्फा H हैं, कहाँ पर अल्फा H हैं, इसको जरा देखने की कोशिश में लग जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों CH2 प्लस है, यहाँ पर एक ही H आएगा, तो 1 अल्फा H है। इसके बाद दोस्तों आप फिर देखिए कि अब कहानी क्या है। अभी इससे पहले एक आया था, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है दोस्तों, यहाँ पर C है और इस पर प्लस चार्ज है। इस पर क्या है दोस्तों, प्लस चार्ज है। तो ये तो विनाइल सिस्टम है और मैंने बताया था विनाइल सिस्टम सबसे कम स्टेबल होता है। विनाइल का नाम लेते ही लेस स्टेबिलिटी या लेसर स्टेबिलिटी आ जाती है दोस्तों, यही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाता है। अब देख लो दोस्तों, विनाइल मैंने अभी बताया है आपको सबसे कम स्टेबल होता है। रीजन क्या है, इस sp2 पर पॉजिटिव चार्ज, sp2 पर पॉजिटिव चार्ज। और सब में कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा H की तलाश करनी है और कोई काम नहीं है, अल्फा H की तलाश करनी है। अब दोस्तों चलते हैं 130 पर, देखते हैं कि ये 130 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 130 में दोस्तों जरा देखिएगा, 130 में एसिड बेस रिएक्शन, इस एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा कहाँ जा रहा है, CH3 CH2 माइनस,
देखो दोस्तों, ये जब कार्बन पर माइनस चार्ज आता है तो ये स्ट्रॉन्ग क्या हो जाता है दोस्तों, बेस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। और ये अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो फिर ये आपके पास एसिड आ जाएगा। और अब देखिए ये एसिड आ जाएगा दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और अब देखिए दोस्तों, इसको देखो तो ये जो है स्ट्रॉन्ग, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर CH3 और CH3 दोस्तों देखो, इसे तोड़ पाना मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। तो ये आपके पास वीक एसिड आया है, वीक एसिड आया है। अरे भैया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.5 होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती, 2.1 होती है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ये वीक एसिड हो गया। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोस्तों हाइड्रोजन की ये 2.1 और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन दोस्तों ये तो 3 होती है, ये तोड़ पाना आसान है। तो अब एक और भी है, वो होगा प्लस CH3 और NH। तो अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये वीक आएगा दोस्तों, वीक बेस आएगा। तो वीक इधर है, जिधर वीक होता है रिएक्शन उधर ही फेवर करती है, रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स वीक, रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स वीक, हमेशा वीक की तरफ फेवर करती है। इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेज चलेगी, फॉरवर्ड फेवर करेगी। इसीलिए दोस्तों फॉरवर्ड फेवर करेगी, इसमें फॉरवर्ड फेवर करेगी। अब दोस्तों एक और गिवन है, एक इसी में 130 में ही एक और गिवन है, उसे भी देखते हैं कि वो एक और क्या गिवन है, उसे भी अच्छी तरीके से देखते हैं। ये F है दोस्तों, F माइनस, और इसके साथ H2O है, F माइनस H2O है, F माइनस और H2O है, F माइनस और H2O है, HF है दोस्तों, और इसके साथ OH माइनस है। ये दोस्तों बेस है और ये दोस्तों बेस है। इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वीक आता है और ये स्ट्रॉन्ग आता है, ये स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन जो है दोस्तों वो आती है 4 और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों वो आती है 3.5। ये आसानी से चार्ज को पकड़ करके रख सकता है। और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड से जब हम किसी भी पीरियड में राइट हैंड साइड में जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे बेसिसिटी डिक्रीज होती है, बेसिसिटी डिक्रीज होती है। इसीलिए OH माइनस की बेसिसिटी F से हमेशा ज़्यादा आती है। ये इन दोनों की बेसिसिटी हो जाती है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब दोस्तों वीक की डायरेक्शन में जाना है, ये वीक एसिड है और इससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक की डायरेक्शन में ये दोनों वीक हैं तो रिएक्शन गोज टुवर्ड्स वीक, रिएक्शन गोज टुवर्ड्स वीक, गोज टुवर्ड्स कहाँ बच्चों? वीक। रिएक्शन गोज टुवर्ड्स वीक, रिएक्शन वीक की डायरेक्शन में चलती है। तो इसका मतलब अब इस डायरेक्शन में आएगी। अब चलते हैं दोस्तों 131 पर और देखते हैं ये 131 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। 131 हमसे क्या चाहता है? 131
क्या चाहता है? रैंक द हाइड्रोजन इन द एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखना है। दोस्तों ये H है, इसको B से रिप्रेजेंट किया है। इसको आप आयोनाइज करके देखो कि आयोनाइज करने पर क्या होगा। आयोनाइज कर लिया तो आयोनाइज करने पर ऐसा कुछ मिलेगा और ये मिलेगा H+, ये B वाला है। तो अब देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। बी के बाद दोस्तों अब आप देखो सी को करके देखो, सी को करके देखो दोस्तों। सी ये दोस्तों हमें सी गिवन है, सी इसको आयोनाइज करके देखो। तो जब इसे आयोनाइज करोगे दोस्तों तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और H+ आएगा। ये दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में निगेटिव चार्ज बहुत अच्छा होता है। sp2 हाइब्रिडेशन में निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज गड़बड़ होता है, निगेटिव चार्ज अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है उसका भी रीज़न आप समझ लीजिएगा क्यों अच्छा होता है। एक्चुअली दोस्तों इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% होता है, 33% होता है। और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है और इस वजह से इसकी निगेटिव चार्ज लोन पेयर और निगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये इसका रीज़न है। अब दोस्तों अगर आप ए को देखोगे तो ए में तो कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, ए तो किनारे बैठा हुआ है, ये ए। अब आप इसे देखो तो इसमें तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ माइनस आ जाएगा, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है दोस्तों वो परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है। तो वो कोई इशू नहीं है, इसीलिए बी फिर सी फिर ए, ये इसका आंसर आता है। 132 पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि 132 हमसे चाहता क्या है। 132 हमसे क्या चाहता है उसको भी दोस्तों देखने के लिए हम लग जाते हैं कि 132 क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सी रिएक्शन मूव कर रही है? ये दोस्तों आपके पास NH3+ है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये किस तरह से ट्रिकल होगा। रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलती है जिधर वीक चीज़ें होती हैं। रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलती है जिधर वीक चीज़ें होती हैं। रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलती है जिधर वीक चीज़ें होती हैं। रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलती है जिधर वीक चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। जिधर वीक होती हैं रिएक्शन उसी डायरेक्शन में चलती है। अब देखो दोस्तों ध्यान से इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो तो ये वीक बेस की तरह काम करेगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। इसको कंपेयर करो, इसको इसके साथ, तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 133
क्वेश्चन नंबर 133 आपको बताना है 133 में मोस्ट स्टेबिलाइज्ड, क्या बताना है, मोस्ट स्टेबिलाइज्ड। ये दोस्तों 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है और इसके साथ दोस्तों ये 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है। इस 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ ये ऐसे बना हुआ है। तो जरा दोस्तों इसको समझो कि कहाँ से, यहाँ से शुरू करिए और इस तरीके से ये आपके पास दोस्तों रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है। ये दोस्तों इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है। इस तरीके से दोस्तों रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आता है। इतना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसी में नहीं है। चलते हैं दोस्तों 134 पर। 134 में देखो दोस्तों, 134 में यहाँ कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। दोस्तों ये आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा दोस्तों, और इसके बाद ये आपके पास ऐसे हो जाएगा। ये सारे के सारे ही इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनकी स्टेबिलिटी सेम है। ये इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, इनकी स्टेबिलिटी सेम है, इनकी स्टेबिलिटी सेम है, सभी एक जैसे ही हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 135 क्या कहता है। स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बाप, स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बाप, स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बाप, स्टेबिलिटी का ग्रैंडफादर, स्टेबिलिटी ग्रैंडफादर, स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बाप, स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा बाप, उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस, या फिर डांसिंग रेजोनेंस। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी कोई नहीं देता है। तो जो दोस्तों ये है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है। ये भी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करेगा या सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, और ये भी दोस्तों सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है, और ये भी दोस्तों सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है। मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस के, आप उसे देख सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 135 तक फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।